बिहार ग्रामीण शिक्षण योजना बिहार में शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर। ये भारत सरकार की सोसाइटी अधिनियम 21/1860 के तहत सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय तथा आयकर अधिनियम 1961 के धारा 12A एवं 80G के तहत पंजीकृत संस्था द्वारा निकाला गया है। ये आप यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है, बिहार में खुलेंगे 8053 शिक्षण केंद्र। शिक्षक के क्षेत्र में नई पहल, पुरुषों एवं महिलाओं को मिलेगा रोजगार। जी हाँ, तो हम बात करते हैं इस पर जो पदें हैं। शिक्षक, शिक्षिका, केंद्र विकास अधिकारी, सर्वेयर, केंद्र विकास प्रभारी एवं केंद्र विकास कार्यपालक। मैट्रिक पास, इंटर पास, स्नातक पास सभी उम्मीदवार इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बिहार ग्रामीण शिक्षण योजना क्या है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लें। बिहार ग्रामीण शिक्षण योजना के अंतर्गत संपूर्ण बिहार में उपहार शिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां 3 से 14 वर्ष तक के बच्चों को विद्यालय के पश्चात उत्तम एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बच्चों को शैक्षणिक गुणवत्ता को सुदृढ़ करना है, जिससे वे अपने उज्जवल भविष्य की और आत्मविश्वास के साथ अग्रसर हो सके। इस योजना के सफल संचालन हेतु एक संस्था है, जिसको प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर शिक्षक, शिक्षिका, केंद्र विकास अधिकारी, सर्वेयर, केंद्र विकास प्रभारी एवं केंद्र विकास कार्यपालक के पद पे आवेदन आमंत्रित करता है। चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो प्रथम चरण में आवेदन पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। तत्पश्चात आवेदन की समीक्षा होगी और जिन अभ्यर्थियों के आवेदक मानकों के अनुरूप पाए जाएंगे उन्हें लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा, यानी कि रिटन एग्जाम होगा। दूसरा है, सभी श्रेणी अनारक्षित हो या आरक्षित हो के अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में न्यूनतम 45 अंक प्राप्त करने होंगे और सफल रहने वाले अभ्यर्थी अयोग्य माने जाएंगे और उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लिखित परीक्षा केवल योग्यता के लिए आवश्यक होगी, लेकिन यह अंतिम मेरिट सूची का आधार नहीं बनेगी। अभ्यर्थी को साक्षात्कार में भाग लेना और उसे सफल होना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को निर्धारित 1:5 में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन सूची दोनों चरणों लिखित परीक्षा और इंटरव्यू होगा कि प्राप्त अंकों पर निकाली जाएगी। विभिन्न पदों पर आवेदन हेतु पात्रता। केंद्र विकास अधिकारी पद पर आवेदन हेतु अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता स्नातक अथवा समकक्ष शैक्षणिक योग्यता में 2 वर्षों का कार्य अनुभव तथा संगठनात्मक ज्ञान, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है, केंद्र विकास प्रभारी पद आवेदन हेतु अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता 10+2 यानी कि इंटर होना चाहिए। बिहार राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष शैक्षणिक योग्यता बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा निर्मित मौलवी अथवा बिहार के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्मित शास्त्री, अंग्रेजी सहित अथवा कोई भी होना चाहिए। तीसरा है, केंद्र विकास कार्यालय पद पर आवेदन हेतु पात्रता अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता 10+2 इंटर उत्तीर्ण होना अथवा बिहार राज्य का सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष शैक्षणिक योग्यता बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा निर्मित मौलवी अथवा बिहार के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्मित शास्त्री, अंग्रेजी सहित, इसका भी सेम है, दोनों होना चाहिए। उसके बाद है सर्वेक्षक पद अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य मदरसा द्वारा बोर्ड द्वारा निर्मित फोकानिया प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद बात आती है शिक्षक की। शिक्षक की भी इसमें बहाली है। शिक्षक जो है अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता 10+2 अथवा बिहार राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक योग्यता बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा निर्मित मौलवी अथवा बिहार के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्मित शास्त्री, अंग्रेजी सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए। मतलब अगर हम बात करें तो ये केंद्र विकास अधिकारी पद हेतु आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और 2 वर्ष का अनुभव चाहिए। उसके बाद केंद्र विकास प्रभारी, केंद्र विकास कार्यालय, सर्वेक्षक पद और शिक्षक हेतु इंटर पास जो भी हो वो अप्लाई कर सकता है। अभ्यर्थी की उम्र की बात करें तो सामान्य अनारक्षित कोटे के पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष। पिछड़ा वर्ग कोटे और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटे के पुरुष के लिए न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 48 वर्ष। पिछड़ा वर्ग के कोटे की महिलाओं के लिए 49 वर्ष। अनुसूचित जाति कोटे और अनुसूचित जनजाति कोटे के पुरुष एवं महिलाओं के लिए 18 से 48 वर्ष। नियुक्ति की प्रक्रिया जो होगी, प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगा, जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया था। आवेदन पत्र के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्र की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थी के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उन्हें के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति
10th और 12th के स्तर पर होगा। सामान्य ज्ञान एवं अन्य विषयों से संबंधित प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में कुल अंक का न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना होगा, तभी वो पास होगा। लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर विज्ञापित रिक्तियों में 1:5 गुना में तय अभ्यर्थी कोटे के लिए अभ्यर्थियों का चयन इंटरव्यू के लिए किया जाएगा। लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में सम्मिलित होना अनिवार्य है। आरक्षण महिला के लिए आरक्षण की बात करें तो आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार 2% पिछड़े वर्ग की महिला और आरक्षित वर्ग के लिए रहेगा। शेष 25% पद के विरुद्ध 25% पद प्रत्येक आरक्षित एवं अनारक्षित कोटे में अलग अलग महिलाओं के लिए होंगे तथा महिला अभ्यर्थी की अगर नहीं रहती है, अनुपलब्धता होती है, तो उस स्थिति पे उस वर्ष में संगत कोटे आरक्षित गैर आरक्षित पुरुष के महिला उम्मीदवारों से भरा जाएगा। बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के संबंधित पोता पोती नाती नातिन है, उनके लिए प्रावधान है। बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता पोती नाती नातिन को राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्ति में 1% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित गैर आरक्षित वर्ग संबंधित होंगे उनकी गिनती उसी आरक्षित कोटे में की जाएगी। कट ऑफ तिथि की बात करें तो यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी आरक्षित कोटे के अभ्यर्थी एवं अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता एवं प्रशिक्षण की तिथि के लिए कट ऑफ 1 जनवरी 2025 रहेगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो विभिन्न चयन पर पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। दिनांक 18 तारीख से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। अधिक जानकारी के लिए www.upharfoundation.in पर विस्तारित रूप से बताया गया, वहां आप जाकर देख सकते हैं। सभी अभ्यर्थी को निर्धारित मूल्य पर परीक्षा शुल्क के रूप में ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रक्रिया में आवेदन पत्र का मूल्य भुगतान के माध्यम से ही प्राप्त किया जाएगा। सभी जाति के लिए अभ्यर्थी के लिए विभिन्न पद पर अलग अलग आवेदन पत्र है। अगर आप केंद्र विकास कार्यपालक हैं तो आपको 200 रुपये है, केंद्र विकास प्रभारी 350 रुपये, केंद्र विकास अधिकारी 400 रुपये, सर्वेक्षक 250 रुपये, शिक्षक 250 रुपये आपको फीस पे करना होगा। उपयुक्त राशि का अनुराग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से संबंधित प्रोसेसिंग चार्ज अलग से देना होगा। आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध है। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरने से पूर्व पढ़ लें। आवेदन पत्र में भरने के लिए आवश्यक लिंक जो होगा वेबसाइट पर अप्लाई टैब दिखेगा। अप्लाई टैब पर आप जब क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। क्लिक हियर फॉर अप्लाई करने पे आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस क्रम में अभ्यर्थी को पद चयन करना होगा एवं मोबाइल ईमेल आईडी का उपयोग करके रजिस्टर करना होगा। यूज़र आईडी, रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होने के बाद आप फिर से लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा भरे गए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर आवेदन पत्र का विवरण भेजा जाएगा। शुल्क के भुगतान संबंधी अन्य महत्वपूर्ण सूचना अभ्यर्थी की ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी पे केवल आप एक ही फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन पत्र भरते समय मोबाइल फ़ोन, ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। उसी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भेजा जाएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण निर्देश की बात करें तो आवेदन पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि 1 जनवरी 2025 को निर्धारित आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता एवं प्रशिक्षण आदि सभी पात्रता पूर्ण कर रहा हो। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही आवेदन पत्र भरा जा सकता है। अगर वो एक से ज़्यादा भरता है तो कैंसिल हो जाएगा। यदि किसी एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। यदि अभ्यर्थी फर्जी नाम या पता के आधार पर आवेदन पत्र भरेंगे तो उनको फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी 10th की बोर्ड परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन पत्र में जन्म तिथि ही उल्लेखित करेंगे। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम, पता आदि सभी सूचनाएं सही से ही भरेंगे। प्रमाण पत्रों से मिलान के समय यदि भिन्नता पाई जाती है तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र में यदि गलत आवेदन डाला गया तथा कोई प्रमाण पत्र प्रविष्ट करते हैं तो उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। ऐसे अभ्यर्थी आवश्यक हो तो यह देख लें कि वो किस वर्ग से आते हैं, उसी वर्ग में अप्लाई करेंगे। बिहार सरकार की वेबसाइट है gad.bih.nic.in पर जाके दस्तावेज का अध्ययन कर लेंगे। भारत सरकार सोसाइटी अधिनियम 21/1860 के अंतर्गत उपहार फाउंडेशन के बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण के प्रावधानुसार विभिन्न आरक्षण कोटे की रिक्तियों की संख्या
उपहार फाउंडेशन के मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद ही सभी जाति के अभ्यर्थी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आवेदन पत्र भरने के पश्चात डाउनलोड किए हुए PDF को अपने पास सुरक्षित रखेंगे। इसे विभाग में भेजने की जरूरत नहीं है। 10वीं और 12वीं के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते समय आपको एप्लीकेशन भी दिखाना पड़ेगा। कार्य विवरण की अगर बात करें तो केंद्र विकास कार्यपालक जो केंद्र विकास प्रभारी और सर्वेक्षक का कार्य होगा। उपहार शिक्षण केंद्र की विधिवत रूप से शिक्षा मिशन को गांव-गांव तक पहुंचाना, बच्चों और उनके अभिभावकों को शिक्षा के लिए जागरूक करना। कोशिश रहेगी कि सरकारी और प्राइवेट स्कूल की जानकारी एवं उपहार शिक्षण केंद्र के प्रचार प्रसार करें तथा भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुँचाना। जरूरत के अनुसार अन्य कार्य। शिक्षक शिक्षिका का कार्य होगा उपहार शिक्षण केंद्र पंजीकृत होने के 10 दिन के भीतर कम से कम 15 बच्चों का 4-4 बैच तैयार करना। उपहार शिक्षण केंद्र में बच्चों का नामांकन कराना, प्रतिदिन बच्चों की अटेंडेंस लेना, समय से पढ़ाना। केंद्र विकास अधिकारी का कार्य होगा प्रतिनिधि केंद्र विकास कार्यपालक, केंद्र विकास प्रभारी सर्वेक्षक और शिक्षक के कार्य का विवरण लेना तथा नए उपहार शिक्षण केंद्र की विधिवत देखरेख करना। समय समय पर कार्यकर्ता को उत्साहित और प्रशिक्षण देना। अन्य जरूरत के अनुसार कार्य भी करने होंगे। पदों का नाम और योग्यता जो है यहाँ पे है। शिक्षक शिक्षिका 12वीं पास होनी चाहिए, 18 से 49 साल, 6,250 रुपये वेतन मिलेंगे। केंद्र विकास अधिकारी स्नातक पास, 20 से 49 साल उम्र चाहिए, 35,300 रुपये वेतन मिलेंगे। सर्वेयर 10वीं पास, 18 से 49 साल, 14,550 रुपये वेतन मिलेंगे। केंद्र विकास प्रभारी 12वीं पास, 18 से 49 साल, 26,750 रुपये वेतन मिलेंगे। केंद्र विकास कार्यपालक 12वीं पास, 18 से 48 साल, 16,800 रुपये वेतन मिलेंगे। अब बिहार के रिक्तियों की बात करें तो हर जिले में ये पद है। बिहार का हर जिले के निवासी से अप्लाई कर सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं अररिया में 218 शिक्षक हैं, अरवल में 65 शिक्षक, औरंगाबाद 202 शिक्षक, बांका 185 शिक्षक, बेगूसराय 229 शिक्षक, कैमूर में 149 शिक्षक, भागलपुर में 242 शिक्षक, भोजपुर में 228 शिक्षक। केंद्र विकास अधिकारी वैसे ही अररिया में 9, अरवल में 5, औरंगाबाद 11, बांका 11। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो भी आपके ज़िला है या आपके ज़िले के नज़दीक है जहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं ज़िले का नाम से बोलूँगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप देख सकें कि इसकी रिक्तियाँ कितनी हैं। पहला अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, कैमूर, भागलपुर, भोजपुर। इन जिलों के अभ्यर्थी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अपना बाद में देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब है बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा। इन सभी जिलों के बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ताकि उन्हें रिक्तियाँ पता हों। अब आगे बढ़ते हैं। नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वैशाली, पश्चिम चंपारण। यहाँ के बच्चे भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जहाँ जो रिक्तियाँ हैं उसमें आप अप्लाई कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। गलत त्रुटिपूर्ण आवेदन में सुधार करना। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया के दौरान भरे जाने के बाद यदि अभ्यर्थी को लगता है उसका आवेदन पत्र गलत त्रुटिपूर्ण भरा गया है और इसमें सुधार आवश्यक है तो उससे नया आवेदन पत्र भरने की फिर से अनुमति नहीं मिलेगी। आवेदन पत्र में सुधार का केवल एक ही अवसर दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र में सुधार नहीं कर सकेगा। जो अभ्यर्थी आवेदन पत्र की अंतिम तिथि यानी कि जो 25/3/2025 है को आवेदन पत्र भरेंगे उन अभ्यर्थी को आवेदन पत्र भरने में सुधार का अवसर दिनांक 31 तक ही दिया जाएगा। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के उपरांत सभी आवेदन पत्र की जांच होगी। अभ्यर्थी का डाटाबेस बनाकर चयन से संबंधित आवश्यक कार्रवाई के लिए उन्हें प्रवेश पत्र पर ऑनलाइन जारी किया जाएगा। इस संबंध में विवरण समाचार एवं वेबसाइट पर समय समय पर उपलब्ध सूचनाएं माध्यमों द्वारा SMS, ईमेल आदि से दी जाती रहेंगी। अभ्यर्थी अपना पंजीकृत ईमेल ID, मोबाइल नंबर सही से रखेगा। यदि आवेदन करने में कोई समस्या होगी तो आप info@upaharfoundation.in पर लिख सकते हैं। यानी मैं ये बता दूं कि ऑनलाइन आवेदन अप्लाई करना 18 फरवरी से शुरू हो गया है। यह 25 मार्च तक चलेगा। 25 मार्च के बाद आप आवेदन नहीं कर सकते
और सुधार आप 31 मार्च तक कर सकते हैं। नवी सुविधाएं एवं विशेष प्रावधान, ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग सिस्टम। अब आप अपने आवेदन की स्थिति वेबसाइट पर लॉगिन करके देख सकते हैं कि वो अप्रूव हो गया या रिजेक्ट हो गया। डिजिटल प्रवेश पत्र, चयनित अभ्यर्थियों को ईमेल और पोर्टल के माध्यम से डिजिटल प्रवेश पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। ऑनलाइन ही आपको आपका प्रवेश पत्र मिलेगा जो डाउनलोड करके आप ले जाके एग्ज़ाम देंगे। एक बार जमा किया गया आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। यहाँ नोट है, विज्ञापन संख्या BRPS A01/2022 के तहत चयनित अभ्यर्थियों को सीधे बिहार ग्रामीण शिक्षण योजना में समायोजित कर नियुक्त किया जाएगा, जिनके लिए 610 सीटें आरक्षित की गई हैं। मतलब जो पहले भी से ये चल रही है, जो पहले के शिक्षक हैं उसमें से 610 सीटों को इसमें दोबारा समाहित कर दिया जाएगा। संगठन विभाग सर्वाधिकार सुरक्षित रखता है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में संगठन आवश्यकता अनुसार नियम बदलाव कर सकती है। भारतीय प्रेस परिषद, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में विज्ञापन संख्या में ये निकला हुआ है। तो बातें आप लोग को सही समझ में आ गई होंगी। इसमें ये बात है, अब मैं आपको बता दूं कि उपहार फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जिसके तहत ये वैकेंसी आई है। 18 तारीख से बहाली ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो गया है। 25 मार्च तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इंटर पास बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है और ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। सर्वेयर और कई पदे हैं यहाँ पे। देखिए, सर्वेयर 10वीं पास भी अप्लाई कर सकता है। शिक्षक, केंद्र विकास प्रभारी, केंद्र विकास कार्यपालक सभी 12th पास होने चाहिए। सर्वेयर 10th पास और केंद्र विकास अधिकारी ग्रेजुएट। अप्लाई करिए, घर के पास की नौकरी है, बहुत अच्छा है। इस नौकरी करते करते आप दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका पॉकेट खर्च निकल जाएगा, एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए पैसे मिलेंगे, घर को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो आप अप्लाई करिए, नौकरी लीजिए। धन्यवाद।